हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। क्यों, किस तरह, कैसे, तो आप लोगों को वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपनी जीपीए और सीजीपीए को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, एंड सेमेस्टर तक उसको कैसे एक फ्लो में इक्वली बिल्कुल ठीक तरीके से कैसे लेके जा सकते हैं। इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं मेरी तरफ से, जो कि आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उससे फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों की बात कर लेते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे जो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाकर तो पढ़ना नहीं पड़ता और जीपीए और सीजीपीए एम ही मिल जाती है। तो इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें आप लोगों को बताऊंगी वो सारी बातें हैं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में की थी। मुझे अच्छी जीपीए और सीजीपीए के लिए जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी वही मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, और उम्मीद करती हूँ इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है आप मेरी बताई हुई सारी चीज़ें फॉलो करें, हर डिग्री का अपना हिसाब होता है, हर डिग्री में अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट जो बच्चे सबसे पहले जाके गलती करते हैं कि नए नए यूनिवर्सिटी में जाते हैं जी हमें बुक्स का बताते हैं, हम लोग बुक्स से लेंगे, सीनियर से जाके नोट्स मांगना और ये सब कुछ करना, इससे आपकी रैगिंग होगी और कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ से आपको बचना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग ये बात जानें कि आपको यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। पढ़ेंगे तो ही नंबर मिलेगा। पहले दिन से आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लेक्चर गौर से सुनना है, क्योंकि अमूमन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जो क्लास में टीचर पढ़ा के जाता है 90% पेपर उसी में से आता है। टीचर के एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। जिस तरह से आपका टीचर पढ़ाया बिल्कुल आपने उसी तरह से पढ़ना है। वो अगर पीपीटी स्लाइड्स कहता है कि वही याद करनी है या बुक देता है कि यहीं से याद करना है, तो आपने वहीं से करना है। अपनी तरफ से एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है कि आप लोग इधर से उधर से करें, क्योंकि जो टीचर कहते हैं ना कि हमने इस बुक या इस पीपीटी से ही पेपर लेना है, तो मतलब उनको वही सेम चीज़ चाहिए जो वो लोग पढ़ा कर जा रहे हैं। टीचर की सही को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कह सकते हैं कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, ज़रूरी नहीं आप लोग पीपीटी स्लाइड्स में मैंने दिए हैं या जो बुक मैंने रेकमेंड किया वहीं से पेपर में लिखेंगे। वो लोग कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब, चैट जीपीटी और डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने से नोट्स बनाकर वहाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर बुक्स इतनी ज़रूरी नहीं है। अब मेरी इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप लोग बुक्स बाय ही ना करें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो टीचर्स जो कहते हैं कि बुक्स ले लें आप लोग, आपने बुक से ही पढ़ना है, मैं बुक से ही पेपर दूँगी, तो वहाँ पर बुक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये है कि आप लोग बुक को एज आ पीडीएफ अपने मोबाइल में रख सकते हैं, या किसी बच्चे की बुक से पिक्चर्स लेके पीडीएफ बनाकर भी रख सकते हैं। ये सिर्फ उन जगह पर है जिन जगह पर टीचर कहते हैं, जो टीचर इतना क्लियरली ना कहे कि आपने मेरी पीपीटी स्लाइड्स ही करनी है या बुक से ही करना है, उधर आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक और बहुत मज़े की बात ऐड करेंगे, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पेपर भी करके आते हैं, लेकिन उनकी अच्छी जीपीए और सीजीपीए नहीं आती। वजह क्या होती है कि उनके टीचर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। टीचर के साथ पंगा नहीं लेना, बस टीचर की नज़रों में नहीं आना, बैड स्टूडेंट नहीं बनना, टीचर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, टीचर को ऊँची आवाज़ में जवाब नहीं देना, उनका लेक्चर आराम से सुनना, उनसे सवाल करना, उनके सवालों का जवाब देना। उनकी नज़र में अच्छा बन के रहोगे तो सीजीपीए जीपीए इजीली आ जाएगी। जहाँ जिस बच्चे से टीचर को मसला होता है, बच्चा जितना मर्जी अच्छा पेपर करे, टीचर उस पर नंबर नहीं देता। ये एक बड़ा मेन पॉइंट है गाइस, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस पूछे तो मैं पूरा सेमेस्टर में नहीं पढ़ती थी, मैं बस टीचर के लेक्चर अच्छे गौर से सुनती थी, और जो लेक्चर में वो मेन पॉइंट या बातें बता रही होती थी वो मैं साथ साथ एक रजिस्टर पे नोट कर लेती थी। मैं डेली बेस पे आके याद भी नहीं करती थी, पढ़ती भी नहीं थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं 1 हफ्ता या 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करती थी और मैं अपनी सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लेती थी। टीचर बुक से कहता था उसका बुक से तैयार करती थी, नहीं तो चैट जीपीटी, यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करके मैं वहाँ से तैयारी कर लेती थी। इसके अलावा जो टीचर लेक्चर नोट करवाता था उनमें से हर पॉइंट को मैं समझती थी, और जो पॉइंट मिलता था इस पर भी सर्च करके मुझे जानना है कि क्या है, इसमें से भी आ सकता है, मैं वहाँ से तैयारी करती थी और मेरी एक अच्छी जीपीए आ जाती थी। फिर अगर आप भी एक लाइक फाइक स्टूडेंट है तो आप भी 10 दिन 15 दिन पहले तैयारी कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप डेली बेस पर जाएँ और जैसे स्कूल और कॉलेज में डेली जाकर याद करना है सब कुछ। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ना करें कि भाई यूट्यूब और टर्न के चैनल ने ऐसा कह दिया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप एंड पे पास हो जाएंगे, तो प्लीज़ गाइस इससे बचें। ये ना हो एंड पे आके हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो, सर आपने कहा था पढ़ना नहीं है लेकिन मैं नहीं पढ़ा और मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं करना गाइस, लोगों को अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप 10 दिन में एंड पेपर से 10 दिन पहले तैयारी कर सकते हैं तो आप ऐसा करें, अदरवाइज आप साथ साथ ही पढ़ें तो ही बेहतर है। और जो लोग आप लोगों को यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो भाई किताबी कीड़ा हो ये हो वो, तो उनके पीछे मत जाए। या तो वो टीचर के चले होते हैं जिनको इजीली सीजीपीए जीपीए मिल जाता है, और या तो फिर वो बहुत लाइक फाइक होते हैं कि 1 दिन पहले पढ़कर नंबर ले जाते हैं, इसलिए वो आप लोगों का सिर्फ माइंड सेट इधर उधर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने उनके पीछे नहीं जाना, उनकी बातों में नहीं आना। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ और बातें ऐड कर लेते हैं। बच्चा एफएससी से निकल कर आता है, यानी 12th क्लास से निकल कर आता है, उसको लगता है कि पेपर की डेकोरेशन और ये सब कुछ, अच्छी राइटिंग, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। यूनिवर्सिटी में चीज़ें मैटर इतनी नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 नंबर का लॉन्ग है तो 5 पेजेस पर ही जाना चाहिए। नो, 1 पेज का है लेकिन उसमें टू द पॉइंट बात लिखी आपको नंबर मिल जाएंगे। और प्लीज़ प्रेजेंटेशन मतलब लाइक आप लोग पेज से जाने लग जाए, इसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम पेज यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है पेपर लिखने के लिए, बस आपने टू द पॉइंट आंसर लिखने के जल्दी करने हैं। और ये भी ना हो इतनी गंदी राइटिंग होगी टीचर को समझ ही नहीं हो, टीचर वैसे ही 0 ठोक। इससे यहाँ पे कहने का है कि टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि टीचर को समझ आ जाए, लेकिन ज़्यादा बहुत मतलब सजावट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाद जो जीपीए और सीजीपीए में चीज़ें नंबर ऐड होते हैं वो होते हैं असाइनमेंट, क्विजेस और वाइवा वगैरह के।
असाइनमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ देखते हैं कि बच्चे ने लिखी कैसे है, 1-2 पॉइंट्स देखेंगे और आपको नंबर दे देंगे। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ पढ़ के करते हैं, तो इसलिए आप उन्हें अच्छी बनानी है, ढूंढ ढूंढ के बनानी है, ताकि क्योंकि टीचर की साइकिल का पता नहीं होता, मूड पर डिपेंड करता है। टीचर पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती, इसलिए अपने उसे अच्छा बनाना है। और प्रेजेंटेशन देते वक्त आपने कॉन्फिडेंट रहना है, टू कॉन्फिडेंट। आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा उधर नोट किया जा रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कॉन्फिडेंस ही नोट किया जा रहा है, और भी चीज़ें नोट की जाती हैं कि आपने क्या से तैयारी की है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं ठीक से या नहीं दे रहे, ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है आपने। फिर आ जाती है कि बच्चों को कहा जाता है कि अटेंडेंस के नंबर ऐड होते हैं आपकी जीपीए सीजीपीए में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अटेंडेंस ज़रूरी है, आपको 75% अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि 75 से कम होगी तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसमें सिर्फ ये ताल्लुक होता है 75 से कम होगी पेपर नहीं देने देंगे, 75 से अबव होगी तो ही आप पेपर दे सकेंगे। इसका नंबर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, वैलिड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे लगता है जितने थे मैंने बता दिए हैं, लेकिन अगर और होंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो आ जाएगी। और भी बहुत मज़े की यूनिवर्सिटी की लाइफ की वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।